गुड मॉर्निंग एवरीवन। नूतन विद्या मंदिर की क्लासेस में आपका स्वागत है। और 11th में हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री और सेट थ्योरी। और तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा 5वां चैप्टर है बुक में, जो सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम बोलते हैं। देखिए, हमने कई तरह के नंबर्स पढ़े हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, है ना, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब हमने पढ़ ली। परंतु एक सम्मिश्र संख्या एक अलग प्रकार का नंबर, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी कि हमें सम्मिश्र संख्याओं को जाने, उन्हें पहचाने। तो देखिए क्या है कि इसके लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी कि आपसे कहा गया है कि 4 का वर्ग आप निकाल सकते हैं 2। 4 का वर्ग 2 है, तो आप यही कहेंगे कि 2 का वर्ग क्या है, 4। जैसे आपने कहा 25 का वर्गमूल निकाला 5 है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास वापस 25, यानी इसका स्क्वायर वापस ये आता है। ये देखिए, इसका स्क्वायर वापस ये आता है, ये आना चाहिए, ये मिलता है। परंतु ये देखा गया माइनस का, मान लीजिए 9, तो आप कहेंगे सर -3, और -3 का अगर वर्ग करता हूं तो 9 आता है, जो कि इसके इक्वल नहीं, क्योंकि -3 का वर्ग तो प्लस ही। तो ये ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल का क्या हो, कोई भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल आप निकालें तो क्या इसका -12 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि -12 का स्क्वायर 144 होता है, जो कि इसके बराबर नहीं है। ऐसा समझ, जबकि यहाँ है ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल अभी अपरिभाषित है, अभी हमारे लिए। तो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को परिभाषित करने के लिए एक नई संख्या का निर्माण किया गया, जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। वो कल्पना की गई है, हमारे द्वारा बनाई गई है, इसलिए उसका नाम काल्पनिक संख्या रखा है। क्या है वो, जरा समझें। देखिए इधर कि √4 आपने लिखा, तो आप इस √4 गुणा √-1 इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है ना, ये हमें परेशान, इसका नाम दिया गया √-1 बराबर आयोटा। इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा, आयोटा लिखने का तरीका ये, अर्थात इसको ये परिभाषित कर दिया गया, तो इसका वर्गमूल 2 और इसका मान आएगा, यानी ये आपका इसका वर्गमूल। ये काल्पनिक हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, ये काल्पनिक है, क्योंकि हमने इसकी कल्पना की है, हमारे द्वारा बनाया गया नंबर है। हमने डिसाइड किया है कि √-1 को हम एक नाम दे देते हैं आयोटा, ठीक है। तो अब इससे हम क्या मिलेगा, दोनों तरफ अगर वर्ग कर दूं तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इधर रूट हट जाएगा। एक बार फिर कर दिया गया, आयोटा की घात 4 बराबर 1, एक बार फिर कर दूं, आयोटा की घात 8 बराबर 1, और कर दूं तो आयोटा की घात 16 बराबर 1। आप देख रहे हैं कि आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 8, आयोटा की घात 16, आयोटा की घात 20, आयोटा की घात 24, यानी 4 के गुणज में कितना ही लिख दो आप, 4 गुना, देखो ये तो है, ये तो 4 आयोटा की घात 4 गुणा 1 तब भी मान 1, आयोटा की घात 4 गुणा 2 तब भी मान 1 है, आयोटा की घात 4 गुणा 3
बराबर तब भी एक ही आएगा, ठीक है ना। और 4 गुणा आइटा की घात 4 गुणा 4 बराबर तब भी एक ही आएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे को ये मिला कि आइटा की घात यदि 4 का गुणज है तो इसका मान सदैव 1 होगा, और n का मान 0, 1, 2, 3 कोई भी पूर्णांक चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तब भी आपसे कहा जाए कि आइटा की घात -2 का मान, तो आप ऐसा लिखेंगे 1/आइटा का स्क्वायर, सही लिखेंगे। तो आइटा की घात -2 तो ये हो जाएगा 1/-1 तो बराबर -1, यानी आइटा की घात -2 का मान कितना हो गया, -1। आइटा स्क्वायर का मान ही -1, आइटा की घात -4 हो तब भी एक ही आया, क्योंकि नीचे जाए तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, आइटा की घात 4n = 1 होगा। अब आइटा पर आए बहुत सारी, जैसे ये कहा जाए कि आइटा की घात, मान लीजिए आपसे कहते हैं देखो आइटा 1, 2, 4, 3 कहाँ गया, 3 का मान निकालो, आइटा की घात 3 बराबर आप लिखोगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू आइटा, स्क्वायर का मान आपको आता है कितना है, माइनस का आइटा, कहने का मतलब आइटा क्यूब का मान आप हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस आइटा। आपसे कह जाए आइटा की घात 5 का मान क्या हुआ, तो आप क्या लिखेंगे आइटा की घात 4 इंटू आइटा, इसका मान 1 होता है, देन आइटा, आइटा की घात 5 का मान आएगा। आइटा की मान लो तो आपके पास 23 है, तो आइटा की घात 23 का मतलब आइटा की घात 20 और आइटा की घात 3 और आइटा की घात 20 4 का गुणज है, तो इसलिए इसका मान तो 1, इसका मान 1 और इसका मान कितना है, माइनस आएगा, यह आपका माइनस आएगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आइटा को डिफाइंड किया गया, और आइटा एक काल्पनिक नंबर है इसलिए इसका नाम काल्पनिक संख्या रखा है। और चूंकि समिश्र संख्याएं पढ़े थे, इसी से समिश्र संख्याएं बनी हमारे पास, इसी से हमारे पास समिश्र संख्याएं बनती है, ठीक है ना। तो आइटा क्या होता है, कैसे आया, क्यों आया, उसके क्या वो है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो दिमाग में रखिए। हम कैसे और भी क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, देखिए जैसे आपसे ये कहा गया, देखिए थोड़ा सा इनको मैं एक बार लिख देता हूँ, आपने देख लिया है कि आइटा स्क्वायर का मान 1 होता है, आइटा क्यूब का मान आपके पास माइनस आइटा होगा, आइटा 4 का मान 1 होगा, आइटा 4 की पावर n बराबर 1। ये आप पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे इस चीज को, और आइटा की घात 4 n का मल्टीपल बन जाती है तो उसका मान 1 ही होता है। तो आइटा, ये पूछा गया कि आइटा की घात 225 का मान क्या होगा। अब आप 225 को 4 के गुणज में बदलिए। अब 4 के गुणज का मतलब 4 का भाग कितनी बार जाता है उतना गुणज तो लिखो। जैसे इसमें 4 का भाग देंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आइटा की घात 224 इंटू आइटा, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है, देखो 4 पंजे 20 और 6 चौक 24, तो ये तो हो गया 1, ये आइटा, यानी आइटा की घात 225 का मान आइटा होगा। आइटा की घात 1002 का मान क्या होगा साहब, ये पूछा गया। आइटा की घात 1000, तो 4 का भाग दे लो, इसमें कितनी बार जाएगा, देखिए 4 का भाग 4 दूनी 8 बच गए, 4 पंजे 20, 2 में भाग नहीं जाता तो आप क्या लिखेंगे, आइटा की घात 25 गुणा 40 इंटू आइटा की घात 2, देखो 25 1000 तो ये हो गई 2, ये तो ये तो क्या हो गया, 4 का गुणज है, ये तो 4 का गुणज है, 4 गुणज 1 गुणा ये -1 तो बराबर माइनस, यानी आइटा की घात 1002 का मान -1। कैसे और ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब प्लस आइटा की घात 5 प्लस आइटा की घात 7 प्लस 3 का मान ज्ञात करें।
ये काम है आइटा पर आधारित साइन। तो देखिए क्या होगा, जो जो मान आपको आता रखो, ये तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आइटा माइनस का, और आइटा की घात 5 का मतलब आइटा, 4 तो 1 हो गया, 1 बची, और आइटा की घात 7 का मतलब माइनस आइटा, 7, 3, 4 तो 1 और 3 आइटा की घात 3 का मान माइनस आइटा, और ये आपका 3, तो ये तो इससे गया, एक इसमें से कम हो गया माइनस, तो 2 माइनस आइटा, इसका मान आपका ये होगा। और भी हम ले सकते हैं, जैसा हमारे को क्वेश्चन दिया जाएगा आइटा के आधार पर जो बात होगी, कई बार ऐसा लिख होता है √-1 की घात 5 प्लस आइटा की घात 10 प्लस आइटा की घात 20 का मान क्या। अब ये आपको तो इसका मान आपको मालूम है, आइटा की घात 5, आइटा की घात 10, आइटा की घात 20, और ये आइटा स्क्वायर यानी -1 और ये +1, तो ये 1 से 1 ये गया, और आइटा की घात 20 का मान तो 1, आइटा की घात 10 का मतलब आइटा स्क्वायर रह जाएगा, आइटा की घात 8 तो अलग होगी, 1 हो जाता है वो, यानी जितनी भी घात का मान पूछे उसमें 4 का भाग दे दीजिए, पूरा पूरा बचा है उसको लिख दीजिए बस, बाकी तो 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए मिलेगा आइटा की घात 2225, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, देखिए कितना, 225, 4 पंजे 20, 2 फिर 4 पंजे 20, फिर 2 फिर 5 24 बच गया 1, ये 1 बचा, तो इसका मान आएगा आइटा की घात 1, बाकी सब 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको इस प्रकार से आइटा पर आधारित कोई बात अगर पूछी जाती है तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं, केवल ये आपको रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा यहां से बनता है समिश्र संख्या क्या हो। देखिए अब समिश्र संख्याएं जो है वो क्या है, उसमें 2 भाग होते हैं। यदि ए व बी 2 वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि a प्लस आइटा बी, ये एक समिश्र संख्या है, इसको हम बोलते हैं जैड। ये एक समिश्र संख्या का रूप होगा। जिस संख्याओं को a प्लस आइटा बी के रूप में लिखा जाता है वे समिश्र संख्याओं का रूप होता है। इसको हम ऐसे भी निर्देशांक रूप में भी लिख सकते हैं, a और b, ये निर्देशांक रूप कहलाता है, इसे हम बोलते हैं निर्देशांक रूप। इसमें ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं a, जेड का वास्तविक भाग कहलाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, जेड का वास्तविक भाग, और बी कहलाता है जेड का काल्पनिक भाग। ठीक है, 2 भाग होंगे, प्रत्येक समिश्र संख्या में 2 भाग होंगे। मान 0 हो सकता है लेकिन लिखेंगे नहीं, हो सकता है a का मान 0, हो सकता है b का मान 0, हो सकता है दोनों का ही मान 0, तो ये वास्तविक भाग भी 0 और काल्पनिक भाग भी 0, इसका मतलब वो तो शून्य हो गई, शून्य समिश्र संख्या बोला जाता है। चलो खैर अभी तो z का वास्तविक, इसको हम ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इस बात को ऐसा लिखा जाता है, ये कहलाएगा रियल सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग ऐसे लिखा जाता है। जिस संख्या को इस रूप में रिप्रेजेंट किया है, जैसे मैंने कहा z बराबर 3 + 2 आइटा, वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2,
ऐसा वो मान लो z बराबर 5 माइनस 7 आएगा, और आपसे कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z बराबर 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर -7। ऐसे आ गए, मान लीजिए 3/2 आएगा प्लस माइनस 7/5, ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकता है। तो आप इसको ऐसा लिख लें -7/5 आएगा, सॉरी प्लस 3/2 आएगा। फिर आप क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z बराबर -7/5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 3/2। ये काल्पनिक भाग और ये वास्तविक भाग कहलाएगा। मान लीजिए ऐसा आ गया 2 आइटा प्लस 3 का होल स्क्वायर। या अब मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी ये रूप होना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं, यही ऐसा ही रूप, तो इसके स्क्वायर को खोल लें। 4 आइटा स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 आइटा प्लस 9 आइटा स्क्वायर का मान -1 -4 12 आइटा प्लस 9, आप इसे लिखेंगे 5 प्लस 12 आइटा, ये मान इसमें करेंगे। अब आप बताएंगे रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी पार्ट 12, तो इस तरीके से गुणा में भी हो सकता है। मान लो ऐसा आ गया 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा, मान इसको z बराबर, तो आप गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2 आएगा, आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर, गुणा करने पर आइटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1, -2 और 1, तो माइनस का 1, 2 और 1 3। अब आप बता सकते हैं कि रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट 3। एक छोटी सी डेफिनेशन हमने समझी है, आइटा क्या होता है ये देखा है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, क्या इसको अच्छे से पढ़ें बुक से और समझने की कोशिश करें, और हम कल बातें आगे लेंगे और धीरे धीरे आप इसे पढ़ें। पिछला जो चैप्टर है उनकी वीडियोस को देखकर उनको कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू।